हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं? यस। तो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 5, 3D का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे जो 11.2 थी उसकी रिमेनिंग थ्योरी। ठीक है, और टाइम बचा तो कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी देखेंगे, बट अभी 11.2 कंप्लीट करने वाली थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, यस। हेडिंग है दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आ रहा है विषमतलीय। ये विषमतलीय रेखाएं क्या होती है? तो विषमतलीय रेखाएं, विषमतलीय रेखाएं या असमतलीय, विषमतलीय रेखाएं बोलो, या फिर असमतलीय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्यू लाइंस। क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है। ऐसी रेखाएं जो न तो समांतर हो और न ही प्रतिच्छेदी हो। समांतर में वो संपत्ति शब्द भी आ गया है ना, ना तो संपत्ति हो, ना समांतर हो, ना प्रतिच्छेदी हो, विषमतलीय रेखाएं कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसी रेखाएं तो होती नहीं है एक तल में। बिल्कुल सही बात है, नहीं होती है। तो ये वास्तव में नोट करके लिख लो एक बात, वास्तव में ये रेखाएं एक तल में नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम असमतलीय भी कहा जाता है। उदाहरण, ऐसी रेखाओं का उदाहरण क्या है? आकाश में दो जो रॉकेट चलते थे ना, रॉकेट, कौन से रॉकेट जो पीछे वो मतलब धुआं वाला रास्ता बना देते हैं, वो वाले प्लेन है ना। आकाश में दो रॉकेट का रास्ता, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये रेखा ऐसे, इनके बारे में माना जाता है कि अनंत पे जाके ये रेखाएं मिलेगी, और अनंत किसी ने देखा है नहीं। तो ये रेखाएं विषमतलीय रेखाएं L1 और L2। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा होगा दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करो। नहीं दे रखा हो तब भी आप तो उनको विषमतलीय ही मानना है। एक समांतर रेखाएं और होती है, उनकी कैसे पहचान करेंगे वो सब देखेंगे अपन, है ना। तो ये हो गई विषमतलीय रेखाएं। होती ऐसी है रेखा, होती ऐसी है, कोई नई तरह की नहीं होती है। y माइनस, जो पढ़ी ना आपने, पढ़ रखी है, कार्तीय रूप लिख रहा हूँ ये, L2 x माइनस x2 अपॉन A2 y माइनस y2 अपॉन B2 z माइनस z2 अपॉन C2। तो ये पहली रेखा है। ठीक है गाइस, तो होता ऐसे ही। वैसे आपको तो दूरी बोले तो मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, अभी वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? हेडिंग लिख रहा हूँ, दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य दूरी। रेखाओं के मध्य दूरी, यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मध्य न्यूनतम दूरी। यह शब्द होता है क्वेश्चन में न्यूनतम दूरी। यस, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस, इसको मैं शॉर्ट में SD बोला करूंगा, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइंस। ओके, यस। पहला पढ़ते हैं सदिश रूप। सदिश रूप में रेखाएं दे रखी, मान लो सदिश रूप में ये रेखा है L1 L2। सदिश रूप R वेक्टर याद है सबको, सदिश रूप A वेक्टर प्लस लेमडा A1 प्लस लेमडा B1। दूसरी रेखा A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ये आपको गिवन है, L का मतलब लाइन गिवन। तो इनके मध्य दूरी ज्ञात करो के मध्य न्यूनतम दूरी। निम्न सूत्र से दी जाती है। बस आपको फॉर्मूला याद करना है, न्यूनतम दूरी को मैं D कह रहा हूं, ठीक है गाइस। ओके, तो D बराबर क्या फॉर्मूला आया, ये दे रखा होगा, तो D कैसे ज्ञात करोगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ध्यान से सुनना, बिंदुओं का तो अंतर करना है, ठीक है, और डॉट डॉट B1 क्रॉस B2 करना है। देखो B1 क्रॉस B2 कैसे करोगे, यस यस यस, B1 क्रॉस B2 कैसे करोगे, सारणिक से, और बटे इसी का मापांक लेना है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब डॉट करोगे तो वैल्यू, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, दो वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, लेकिन आप दूरी के बराबर चल रहे हो तो उसको पॉजिटिव कर लेना। मैं मॉड लगाऊं या नहीं लगाऊं, अंडरस्टूड हो आप। न्यूनतम दूरी A, तो अब इसको नेगेटिव मान आ जाए भाई, इसका तो मान तो पॉजिटिव आएगा। डॉट प्रोडक्ट भाई, इससे सदिश आएगा सारणिक से, और ये सदिश पे डॉट प्रोडक्ट करोगे कैसे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 IJ के गुणांकों का गुणनफल का योग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कॉपी में 5 बार लिखें। दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होती है, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होती है, ठीक है, सदिश रूप का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये हो जाएगा सदिश रूप, रेखाएं मानक रूप में होनी चाहिए, ये मानक रूप है। अब अपन पढ़ते हैं समांतर, मतलब सॉरी, कार्तीय रूप। कार्तीय रूप, कार्तीय रूप में रेखाएं दे रखी, विषमतलीय की बात हो रही है भी, ध्यान रखना। कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में रेखाएं का समीकरण क्या होता है, देखो इधर सब जानते हो आप, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2 के मध्य न्यूनतम दूरी, न्यूनतम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। देखो इधर फॉर्मूला देखो, थोड़ा इसको नीचे लिखना है कि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा आएगा। न्यूनतम दूरी, यस गाइस, ये चीज़ गिवन होगी। जब ये तस्वीर हो तो आप इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, और चाहो तो इसको सदिश रूप में बदल के फॉर्मूला लगा सकते हो। अपन को तो दूरी से मतलब है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला देखो, यस, सबका ध्यान बोर्ड पर। ये तो बटे वाला साइन है ये, ठीक है। यहाँ आएगी सारणिक, 3×3 की सारणिक, ठीक है। अब 3×3 की सारणिक में थोड़ी बड़ी बनाते हैं,
पहली पंक्ति में क्या लिखना है, यहाँ देखो, बिंदुओं का अंतर, समझ गए। तो पहली पंक्ति में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। यार यहाँ दिमाग लगाओ, मैंने आपको STP पढ़ाया ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वही तो है। अरे वही तो है, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट और एक सदिश का डॉट अगर करते हैं तो क्या आता है, सारणिक, गुणांकों की सारणिक। तो इसमें गुणांक क्या बनेंगे, x2 अंतर बनेगा बिंदुओं का, और इसमें कौन से मान आ जाएंगे, ये वाले a1 b1 c1। तो दूसरी पंक्ति ये बन जाएगी, तीसरी पंक्ति ये बन जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस, रटना नहीं है, समझना है बस फटाफट। अब बट्टे में जो लिखवा रहा हूँ ना, उसको तो प्लीज़ कोई रटे नहीं, समझे? तो बस सबका ध्यान इधर। बट्टे में है क्या वैसे, इस सदिश का मापांक। यार ये सदिश कैसा आया होगा, आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यही तो है। तो बस इसमें i यहाँ होगा, j यहाँ होगा, k यहाँ होगा। मतलब मैं सोच रहा हूँ मन मन में कि b1 क्रॉस b2 का मान कैसा आया होगा, तो ऐसे ही तो आया होगा, i j k, फिर ये गई। तो i कैप का गुणांक क्या आया होगा, सोचो सोचो सोचो, i कैप का गुणांक क्या आया होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही तो आया होगा। तो बस अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करते हैं, अब उसका जे कैप के गुणांक का मैग्नीट्यूड, के कैप के गुणांक का का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो पूरा हो गया, स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ आई कैप का गुणांक क्या होगा, b1 c2 माइनस c1 b2। रटे नहीं कि सर ने यहाँ पर a1 लिखवाया b1 लिखवाया। अरे यार यहाँ देखो, ये सारणिक तो रटनी है ना, ऊपर वाली। तो ये देखो b1 c2 माइनस c1 b2 का होल स्क्वायर। जे कैप का गुणांक क्या बना होगा, a1 c2, अच्छा माइनस आता है ना, लेकिन यार स्क्वायर कर रहे हो आप, अरे स्क्वायर कर रहे हो तो उस माइनस को मारो गोली, माइनस तो क्या हो गया होगा, प्लस हो गया होगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हो a1 c2 माइनस c1 a2। नहीं तो चाहो तो आप माइनस लगा के फिर स्क्वायर करो, ठीक है। क्या माइनस को हटा दो, इसको हटा दिया, ये लो a1। अरे मापांक में कभी स्क्वायर माइनस आता है क्या, नहीं आता है, माइनस को मारो गोली, ठीक है। अब के कैप का गुणांक क्या होगा, a1 b2 माइनस b1 a2, बस माइनस b1 a2, दिस माइनस, ऐसे संख्याएं दे रखी होगी वहां पर, इसको सारणी का मान लिख के वर्क करना है बस, ठीक है। बात आगे समझ में, इनको गुणा नहीं करना है वापस, इन मानों को इससे गुणा नहीं करना है, खाली ये द्वितीय और तृतीय पंक्ति को देख के लिखना होता है। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से पढ़ लें, बस कुछ नहीं है। दूरी ज्ञात करनी होगी तो मानक रूप में होनी चाहिए रेखाएं, फिर से बोल रहा हूँ, मानक रूप इट मीन्स एक्स वाई जेड का गुणांक धनात्मक 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। चलो इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो कर चुके थे, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 14 सदिश रूप में दे रखा है, ठीक है। तो अभी ये ऐसा कुछ लिखा नहीं है, रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करो, तो अपन को विषमतली रेखाएं ही समझनी है। यस, विषमतली रेखाएं, रेखाएं दे रखी है, लिखूं या डायरेक्ट, चलो आप रेखाएं लिखनी होती हैं यहाँ पर, है ना। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, L1 चलो लिख देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे, R वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा, ये हो गया। R वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया, ठीक है। गिवन है के मध्य न्यूनतम दूरी, के मध्य न्यूनतम दूरी सदिश रूप है ना, तो सदिश रूप का फॉर्मूला लगा लो, बराबर
क्या था फॉर्मूला, A2 माइनस A1 याद है, डॉट B1 क्रॉस B2 बटे इसका मापांक सूत्र से। इसको समीकरण 1 दे दो। अब B1 क्रॉस B2 ज्ञात करना है। B1 क्रॉस B2 बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं, B1 क्रॉस B2। यस, जानते हो कैसे आता है क्रॉस, अच्छी तरह से जानते हो, फिजिक्स 11th से क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स में, मैथ्स में 12th में पढ़ा है। IJK तो 1 सॉरी हाँ B1 1 यही होता है ना B1, और ये B2, तो 1 माइनस 1 1 2 1 2। अब देखो सारणिक, मैंने अधिकतर स्टूडेंट को देखा है सारणी के प्रसार में गलती कर देते हैं, नालायक बेवकूफ गधे कहीं के। तो सारणी के प्रसार करने में गलती नहीं करनी है। तो देखो IK -2 -1, ठीक है, -2 -1 माइनस JK, इसको उठाएंगे 2 - 2 प्लस KK, यहाँ से हटाओ 1 + 2। आपको एग्ज़ाम देना है, ध्यान रखो कैलकुलेशन में, है ना। -3IK 0 हो गया, तो प्लस 3KK, 3 को चाहो तो कॉमन ले सकते हो। चलो ये आ गया B1 क्रॉस B2। अब इसका मैग्नीट्यूड, अभी तो A2 माइनस A1 ज्ञात करना है, कर लेंगे वो भी। तो B1 क्रॉस B2, इसका मापांक क्या आ जाएगा, 9 1 + 0 + 1, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, ये तो हो गया 3√2। अब देखो यहाँ पर B1 क्रॉस B2 भी ज्ञात करेंगे अपन। सॉरी, B1 क्रॉस B2 तो ज्ञात कर लिया, A2 माइनस A1, ये रहा A2 और ये रहा A1, दिस माइनस दिस लिख रहा हूँ, 2IK माइनस AK माइनस KK माइनस IK प्लस 2JK प्लस KK। घटाना है, अब घटाना आता ही है आपको। 2 - 1 1 -3, ध्यान से माइनस, ठीक है, बस समीकरण 1 से। अब तो इसका मान, एक तो ये समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, चलिए यहाँ लाइन लिख दो। समीकरण, आपको ये कलर विजिबल नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा गहरा ले लेते हैं। समीकरण 2 3 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यस, इसको मैं 2 दे रहा हूँ। चलो D बराबर IK माइनस 3JK माइनस 2KK डॉट डॉट B1 क्रॉस B2, ये रहा -3IK 0JK प्लस 3KK अपॉन 3√2। बस डॉट प्रोडक्ट करना है, दिस इंटू दिस, -3 इंटू 0 0 -6 अपॉन 3√2। तो बताओ बच्चों क्या आ रहा है आंसर, माइनस में आ रहा है ना, तो मैंने क्या कहा था, प्लस कर लेना उसको, दूरी नेगेटिव नहीं होती है। तो 3/√2। अब देखो आंसर इकाई लिखना है ना, आंसर ये भी हो सकता है, √2 से गुणा भाग करो,
तो क्या हो गया 3√2/2 इकाई। ये भी आंसर हो सकता है। हालांकि ये लिख दोगे गलत नहीं है, मतलब अगर इसमें नहीं लाओगे तो ऐसे नहीं कि नंबर कट जाएंगे। मैंने एक बताया कि इसी का दूसरा रूप ये भी दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आंसर, देखो वो बाद वाला ही था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। यस, टॉपिक इज दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी। दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। यस, देखो दो रेखाएं दे रही है, सदिश रूप ही याद करना है, कार्तीय रूप याद नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो खाली सदिश रूप, ओनली सदिश रूप। देखो पहली रेखा आर वेक्टर बराबर a1 i कैप सॉरी a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर म्यू b वेक्टर। ध्यान से देखो, मैंने कुछ जादू किया है बोर्ड पर, आपको जादू समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पर b1 नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर b2 नहीं लिखा है, तो बस यही आपको बताएगा कि रेखाएं समांतर है। ये चीज़ें आपको बताएगी कि रेखाएं समांतर, वरना आप तो विषमतलीय वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ना ना ना, समांतर रेखाओं के मध्य है तो उसका फॉर्मूला अलग है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान इस पर होना चाहिए। क्या ये समान है? अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, समानुपाती भी हो सकता है। मान लो ये लिख के दे दिया 2ik + jk + 2kk और ये लिख के दे दिया 4ik + 2jk + 4kk, तब भी समांतर ही है। ठीक है ना, तो खास ध्यान रखें, ध्यान यहाँ होना चाहिए के मध्य न्यूनतम दूरी, के मध्य न्यूनतम दूरी। यस गाइस, केवल फॉर्मूला याद करना है। तो पहले की तरह ही, ये तो पहले की तरह ही है। अब देखो वहाँ तो b1 क्रॉस b2 आता था, लेकिन यहाँ तो एक ही सदिश है तो एक ही आएगा और बटे में इसका मापांक आएगा। अब बहुत बड़ा भयंकर अंतर होने जा रहा है। वहाँ पर क्या आता था, डॉट आता था, खाली डॉट आता था। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर क्रॉस और उसका मापांक। अरे अरे, मापांक तो वैसे ही होता है। नहीं 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 नहीं, दूरी वाला मापांक नहीं है ये। देखो इसका क्रॉस करोगे तो सदिश आएगा, तो सदिश का मापांक लेना पड़ेगा। यार दूरी सदिश बराबर थोड़ी हो सकता है, सदिश बराबर दूरी थोड़ी लिखोगे आप। ठीक है ना भाई, सदिश आएगा ना आई जे के, क्रॉस को हल करते हो तो आई जे के में आंसर आता है, तो उसका मापांक लेना पड़ेगा आपको क्योंकि इधर न्यूनतम दूरी के बराबर चल रहे हो। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना। मैं एक मापांक और लगा देता हूँ, 3 मापांक। ये तो दूरी वाला, ये सदिश वाला, ये सदिश वाला। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखोगे इसको। डॉट की जगह क्रॉस, फिर उसका मापांक, ये अंतर हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कोई समांतर वाला क्वेश्चन है क्या अपने पास। नहीं तो उदाहरण देखना, आप एक उदाहरण मिल जाएगा। तो 14 तो हो गया, 15 में समांतर वो तो है ही नहीं, नहीं समांतर वाला कोई क्वेश्चन है नहीं। 1 2 3 नहीं है अभी, लेकिन ना समांतर नहीं है। 3 इसको तो हल करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 16
और ये है अच्छा 15 16, हाँ एक बार 15 एक बार 16 और ये 70 वाला, और ये तो आंसर की है। तो आप उदाहरण देखें इसका, इसका उदाहरण होगा, उदाहरण जरूर कर लेना आज होमवर्क, समांतर रेखाओं वाला उदाहरण देखें। हल करें उसको, उदाहरण को हल करना है, ठीक है। यस, अब ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। करोगे आप इनको होमवर्क, दोनों क्वेश्चन होमवर्क। वही है तो। अब इसको क्या है, पहले मानक रूप में लाएं, पहले मानक स्टैंडर्ड फॉर्म लाएं, देन उसके बाद फॉर्मूला लगा लें, हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये भी होमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मानक रूप में लाना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से हल कर लेना। इसमें जैसे म्यू की जगह एस दे रखा है और इसमें लेमडा की जगह टी दे रखा है, तो ध्यान से देखना। आपके पास बुक भी है, ठीक है ना, पीडीएफ दे रखा है व्हाट्सएप पे, उससे आप डाउनलोड करके या बुक अरेंज कर ली होगी आपने, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख लें। यहाँ वैसे क्लियर विजिबल नहीं हो रहा हो तो ये थोड़ा ये ध्यान रखना, माइनस से मल्टीप्लाई ये भी होगा, साथ में ये भी होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, बाय।